नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। उसका नाम है दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लेना क्योंकि इसमें हम लोग पूरी साइकोलॉजी जो आप लोगों के CTET और स्टेट टेट में पूछी जाती है वो पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, वो दी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, एकदम क्रांतिकारी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इसको दिया था। तो कॉग्निशन और जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों वो हमारे दिमाग से जुड़ा होता है, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि मानसिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, उनको कैसे किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। तो जो हमारे जीन पियाजे जी थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मनोवैज्ञानिक थे वो। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक के नाम दिए जाते हैं और फिर उनकी जो बर्थ प्लेस होता है वो पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने जो कॉग्निशन है उसके बारे में कुछ एक जो अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो एक एक करके उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होता है उसमें जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे उसके जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में वो अपने कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है, यानी कि उनके बारे में धारणाएं बनाने लग जाता है। जैसे कि वो सभी वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, जैसे कि यह पेड़ है, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है और ये बॉल है या कुछ भी जो उसको पता चलने लग जाता है। उनके बारे में वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनाने लग जाता है कि ये ऐसा कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, यहाँ से मतलब जो बिल्ली है वो तेज़ दौड़ती है और जो कुत्ता है वो भौंकता है, उस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है वो। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी वो कही थी कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और उन्होंने बच्चों को जो है तो नन्हे वैज्ञानिक भी कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और उन्होंने कहा था कि बच्चों की थिंकिंग, जो बच्चे सोचते हैं उनकी जो सोच होती है वो एडल्ट से, जो वयस्क होते हैं उनसे प्रकार में भिन्न होती है और क्वांटिटी में सेम होती है। यानी कि वो सोचते हैं कुछ अलग प्रकार से, लेकिन सोचते वो बिल्कुल बराबर ही है। जैसे कोई वयस्क या कोई युवा पर मतलब सोचता है किसी चीज़ के बारे में, सोचते वो भी बिल्कुल बराबर ही है, पर उनकी जो सोच होती है थोड़ी अलग सी होती है। उनकी सोच होती है थोड़े प्रकार में भिन्न उनसे, कि जो एडल्ट होता है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कुछ अलग तरीके से। तो इन्होंने 3 स्टेटमेंट दी थी कि देखिए, पहले दी थी उन्होंने कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आती है, जैविक परिपक्वता आती है उनके अंदर, तो वो वस्तुओं के बारे में क्या बनाने लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाने लग जाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और तीसरी बात इन्होंने कही थी कि बच्चों की थिंकिंग जो है तो एडल्ट से प्रकार में भिन्न होती है और क्वांटिटी में सेम होती है। और इसके बाद उन्होंने जो कॉग्निशन के रिगार्डिंग 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। उन्होंने पहला बताया था एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसमें दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसिमिलेशन का अर्थ क्या है। मतलब समझ लो आप इनको भी, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में देखते हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा एसिमिलेशन यानी कि किसी पुराने ज्ञान को जो है तो नए ज्ञान से जोड़ना। इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक से याद रखना है। तो उन्होंने बताया था एडेप्टेशन। जो कॉग्निशन में एडेप्टेशन होता है वो होता है अनुकूलन, यानी कि किसी नॉलेज को जो है तो एडप्ट कर लेना। यानी कि बच्चे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो एडेप्टेशन से भी होती है, यानी कि किसी चीज़ को जैसा है वो उसको उसी तरह से आत्मसात कर लेना, मतलब उसको अपने अंदर समाहित कर लेना, उसको एडप्ट कर लेना, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। इसके बाद उन्होंने बताया था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का होता है दोस्तों कि यानी कि किसी जो पूर्व ज्ञान है हमारे पास, जो पुराना नॉलेज है जिसको हम लोगों को पता है, जैसे कि रबड़ होता है वो मिटाने के काम में आता है। तो इसमें हम लोग जो है तो अपना हमारा पूर्व ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान के साथ हम लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं हम लोग। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों अकोमोडेशन, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रेशन का।
तो इक्विलिब्रेशन का दोस्तों अर्थ होता है जो हमारे पास एसिमिलेशन है, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, और जो अकोमोडेशन है उन दोनों में संतुलन बिठाना। इसमें यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ना तो है, लेकिन जो उसमें परिवर्तन भी करना है और जो वातावरण है उसके साथ हम लोगों ने एडजस्ट भी करना है। मतलब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग जो कार्य करते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग इसको बराबर बराबर हिस्से में थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग नए ज्ञान को जोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन दोस्तों। अगला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्केमा। स्केमा दोस्तों एक ऐसे, मतलब हमारे माइंड में एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम लोगों को किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या किसी वस्तु के बारे में नई धारणा बनाने या उसके बारे में उसको पहचानने में मदद करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर बताया गया कि दिमाग में पहले से स्टोर चीज़ों के आधार पर, जो दिमाग होता है उसमें पहले से स्टोर जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, उनके आधार पर किसी विषय, किसी भी टॉपिक के प्रति हम लोग धारणा बनाना, यानी कि जो धारणा बना देते हैं हम लोग कि जैसे हम लोगों ने घर में देखा है कि गाय होती है, हमने सिर्फ गाय देखी है, घोड़ा देखा है और कुत्ता देखा है। हम लोगों को पता है कि उनके 4 पैर होते हैं और उनकी एक पूँछ होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को पता है कि जानवर जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है उनको, और वो मतलब जानवर होते हैं जो जिनकी 4 टांगें वगैरह होती हैं। तो फिर अगर हमारे पास सामने एक बिल्ली आ जाती है तो फिर हम लोग उसके बारे में क्या धारणा लगाएंगे? हमारे दिमाग में जो पुरानी चीज़ें होंगी कि जिसके 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होती है, तो वो क्या होता है? जानवर होता है। तो फिर हम लोग बिल्ली को भी क्या बोलेंगे कि ये भी एक पशु है, ये जानवर है। तो ये होता है स्केमा दोस्तों। जो पूर्व जो चीज़ें स्टोर होती है हमारे दिमाग में, उसके आधार पर जो है तो नई वस्तु के बारे में धारणा बना लेता है, उसको कहते हैं स्केमा। और अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों संगठन। इसी से संबंधित है, स्केमा से ही रिलेटेड है। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन देखो दोस्तों, इससे तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि ऑर्गेनाइज करना, यानी कि स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी कि हमारे पास एक स्कीमा यह है और हमारे पास एक इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि ऐसा ऐसा है, और फिर हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। 2 स्कीमास हैं हमारे पास। फिर हम लोगों को एक कोई वस्तु आ गई हमारे पास जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, ये कुछ अजीब ही क्वेश्चन है। तो फिर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग स्कीमा तैयार करते हैं। इनको मतलब इनको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें चेंज करते, थोड़ा इसको चेंज करते हैं और सभी से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिला के एक नया कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और फिर हम लोग इसके बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं। यानी कि उनको फिर से हम लोग एडजस्ट करके, उनको रीअरेंज करके हम लोग फिर से एक नई चीज़ बना लेते हैं। तो वो कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज करके कुछ नया करना। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 4 स्टेजेस पियाजे ने बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। तो पियाजे के अनुसार दोस्तों जो हमारे पास 4 स्टेज बताई गई थी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। तो पहली थी इसमें सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तथा 4th है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना, बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद।